टेंथ का मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये पार्ट 61 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है। इम्पोर्टेंट इस महीने में है, इस चैप्टर का ये हिसाब मतलब थोड़ा दूसरे टाइप का है, सीधा नहीं है, हल्का जरूर है। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट हिसाब है। इसमें 1 नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की चाल अस्थिर पानी में ज्ञात कीजिए। 2 बार हिसाब को पढ़ लेना है, इसके बाद पहला पूर्ण विराम तक बनाना है। यहाँ तक 1 नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अनुकूल का अर्थ सीधा। तो मान लो ये एक नदी है, ये नदी बाईं से दाईं ओर बहती है। ये धारा की दिशा है, यानी पानी नदी में उत्तर से दक्षिण से, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तीर का निशान बतलाता है पानी किधर से किधर जाता है। तो प्रश्न में 1 नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ हुआ धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का अर्थ हुआ धारा की ओर 44 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं एक नाव यहाँ से खुलती है बिंदु ए से, तो धारा के प्रतिकूल यानी इस दिशा में 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दूरी 30 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत ए से बी तक 30 किलोमीटर आता है, और धारा के अनुकूल ए से लेकर के कोई बिंदु मान लो यहाँ सी, ए से सी तक आने में ये कितना दूरी तय करता है? तो 44 किलोमीटर। ये 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोनों में 10 घंटा समय लगता है। फिर समझो इस पंक्ति को, एक नाव अगर ए बिंदु ए से खुलती है तो धारा दाईं ओर जा रही है, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर आता है। अगर धारा के अनुकूल चलता है तो ए से सी तक 44 किलोमीटर जाता है। तो 30 किलोमीटर आने में, अब फिर मान लो ए से सी तक 44 किलोमीटर जाने में कुल इसको 10 घंटा लगता है। बात को समझिए। बिंदु ए से नाव खुलती है धारा के प्रतिकूल, तो अगर 30 किलोमीटर आती है, और पुनः वही नाव धारा के अनुकूल ए से सी तक 44 किलोमीटर जाती है, तो सी तक यहाँ 30 किलोमीटर आने में कुछ समय लगेगा। अगर मान लो फिर ए से सी तक जाने में भी कुछ समय लगेगा, तो कहता है ए से बी तक 30 किलोमीटर आता है धारा के विपरीत, एवं अगर ए से सी तक जाता है तो ये 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में इसको कुल 10 घंटा समय लगता है। समझा बात को? तो मान लेंगे नाव की तो कुछ चाल होगी। नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? तो धारा इधर जा रही है, नाव इधर जाएगा तो धारा को विरोध करेगा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल, इससे पहले पिछले वाला पार्ट में बतला दिए हैं
नाव की चाल में से विरोध करेगा तो धारा की चाल घट जाएगा। तो नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मान लो धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में यहाँ नाव कब आता? जब पानी शांत रहता। पानी की धारा दाईं ओर जा रही है, नाव आएगा विपरीत बाईं ओर। तो धारा तो विरोध करेगा, जब विरोध करेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। मान लो बिंदु ए से अगर नाव खुलती है धारा की दिशा में, 1 घंटा में जाना चाहिए जितना नाविक जब नाव खेलेगा और पीछे से धारा ठेल रहा है तो अधिक दूरी तय करेगा। तो धारा की दिशा में क्या करेंगे? नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ देंगे। अब विपरीत में नाव की चाल को विरोध करना होगा धारा की चाल से, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो गया? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ हुआ, चलो धारा के विपरीत हुआ ये, एवं धारा के अनुकूल। इसमें तो धारा का साथ मिलेगा, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो इसमें जुड़ जाएगा ना। धारा की ओर नाव की चाल, तो नाव की चाल अजोड़ धारा की चाल। इसमें 2 ही बात याद रखना इस स्टेप के हिसाब में। धारा और नाव वाला स्टीमर का भी उदाहरण दे सकता है। तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये हो गया तुमको नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की y, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हम लोग निकालेंगे ये नाव धारा के विपरीत और धारा की ओर। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने में, धारा की ओर 44 किलोमीटर जाने में कुल समय 10 घंटा लेता है। तो धारा के विपरीत x माइनस वाई किलोमीटर आने में 1 घंटा लगता है। जैसे क्योंकि नाव को धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 2 अर्थ हुआ। x माइनस वाई किलोमीटर जाने में 1 घंटा नाव को लगता है धारा के विपरीत, या नाव 1 घंटा में x माइनस वाई किलोमीटर जाता है। तो नाव x माइनस वाई किलोमीटर जाने में 1 घंटा का टाइम लेता है। इसीलिए एक नियम से 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो दायां ऊपर चलाता है, 1 ऊपर आएगा, बायां नीचे 1 माइनस वाई घंटा। 1 किलोमीटर नाव को आने में, विपरीत आने में 1/x माइनस वाई घंटा लगता है। 1 किलोमीटर आने में आया है कितना? तो 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा? इसीलिए 30 किलोमीटर आने में 1 गुने x, 1 गुने 30, यानी 1 गुने 30 का मतलब 30 हो गया बटा x माइनस वाई घंटा। तो इसका अर्थ हुआ A से B तक 30 किलोमीटर आने में नाव को कितना समय लगा? 30 बटा x माइनस वाई घंटा। तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने में लगा समय नाव को 30 बटा x माइनस वाई घंटा। अब हम लोग निकालेंगे धारा के अनुकूल नाव को, यानी बिंदु A से धारा के अनुकूल नाव को x प्लस वाई किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। देखो धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर जाने में नाव को 1 घंटा लगता है। x प्लस वाई किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में
1/x प्लस वाई घंटा, एक नियम से गया है कितना 44 किलोमीटर। तो इसलिए 44 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसे 44 से गुना हो जाएगा एक में, तो 44/x प्लस वाई घंटा। अब देखो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने में, धारा की ओर 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटा लगता है। यानी प्रश्न से धारा के विपरीत नाव को 30 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय 10 घंटा है प्रश्न में। धारा के विपरीत नाव को 30 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना है, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने में लगा समय 30/x माइनस वाई घंटे। यानी ये हो गया 30/x माइनस वाई घंटे धारा के विपरीत आने में, प्लस धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय। 44 किलोमीटर जाने में समय ये लगा है 44/x प्लस वाई घंटे। प्रश्न से ये दोनों का योग कितना है, तो 10 घंटे। अब इसमें घंटे कॉमन में कट जाएगा, ये हो गया 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई बराबर 10 होगा। ये समीकरण नंबर 1। तो पहला पूर्ण विराम तक हम लोगों को ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखो 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। मान लो ये नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, तो धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। कोई बिंदु हम ले लेते हैं P, तो धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं ये बिंदु Q बिंदु तक 40 किलोमीटर हो गया। ये P से Q तक 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अगर यहाँ हम लोग R मान ले एक बिंदु, तो धारा के अनुकूल B से R तक 55 किलोमीटर जाती है। पुनः इस बात को सुनो। दूसरा पार्ट है धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल P से Q की ओर होगा प्रतिकूल, धारा की दिशा दाईं ओर है, तो प्रतिकूल 40 किलोमीटर आती है। अगर अनुकूल P से R तक जाती है 55 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर आने में और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में इसको 13 घंटा समय लगता है। लिखा हुआ है 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल P से Q तक धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो P से R तक धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में और धारा के विपरीत धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में कुल 13 घंटा का समय लगता है। तो इस पर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले बताया है ना, मिटा दिए हैं। तो चूंकि x माइनस वाई किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे
यानी 1/x माइनस वाई घंटे लगेगा। जाता है कितना, तो 40 किलोमीटर। इसीलिए 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 40 को 1 से गुना करेंगे तो 40/x माइनस वाई घंटे लगेगा। निष्कर्ष ये हुआ तो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में 40/x माइनस वाई घंटा कितना टाइम लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय 40/x माइनस वाई घंटा लगा। अब कह रहा है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल तो नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है धारा के अनुकूल। इसीलिए धारा के अनुकूल नाव 1 किलोमीटर कितना में जाएगा, तो 1/x प्लस वाई घंटा एक नियम से। और ये P से R तक 55 किलोमीटर जाता है, तो धारा का अनुकूल नाव को 1 किलोमीटर जाने में 1/x प्लस वाई घंटा। इसीलिए धारा के अनुकूल नाव को 55 किलोमीटर जाने में, तो 55 से गुना हो जाएगा इतना बटा इतना गुने 55, यानी 55 गुने 1, तो 55/x प्लस वाई घंटा लगेगा। तो धारा के अनुकूल नाव को 55 किलोमीटर जाने में लगा समय 55/x प्लस वाई घंटा। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल हम लोग समय निकाल लिए। 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा प्रतिकूल, और 55 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा के अनुकूल। तो जो भी समय लगा P से Q तक आने में और P से R तक आने में, कहता इसमें 13 घंटा लगा। इसका मतलब हम लोग धारा के प्रतिकूल लगा समय ये जोड़ दे, ये समय और धारा के अनुकूल इतना टाइम लगा 55 किलोमीटर जाने में, तो दोनों समय को जोड़ देंगे तो कहता है ये 13 घंटा के बराबर है। अब देखो प्रश्न में है धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल, और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय। प्रश्न के अनुसार ये 13 घंटा है। धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर नाव को जाने में लगा समय ये है, और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय ये है, यानी दोनों का योग कितना हो गया, 13 घंटा। तो ये इक्वेशन नया बनने जा रहा है 40/x माइनस वाई और 55/x प्लस वाई बराबर 13 घंटा। कॉमन में कट जाएगा। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, यानी और समीकरण 1 में है 30/x माइनस वाई जोड़ 44/x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। इस टाइप का समीकरण बतलाए हैं। इसमें x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें इसको कई विधि से बनाया जा सकता है। जैसे ध्यान दो, समीकरण 1 में पहला पद में नीचे में x माइनस वाई है, तो ये समीकरण 2 में समीकरण 1 में भी x माइनस वाई है नीचे में, यानी हर के रूप में x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई। दूसरा पद में x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई। अगर x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम लोग कुछ मान लें, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 को पहले कुछ मान लेते हैं, इसको दो ढंग से। जैसे माना कि x माइनस वाई
x माइनस वाई बराबर m मान लें तथा x प्लस वाई इसको n मान लेंगे, तो समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो समीकरण एक में 30 बटा x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई को m मान लिए इसको, तो 30 बटा m होगा। फिर प्लस 44 x प्लस वाई को n माने हैं, तो 44 बटा n बराबर हो गया, एक है समीकरण बराबर 10। इसको फिर आ जाओ समीकरण 2 से। समीकरण 2 में 40 x माइनस वाई को क्या माने हैं? m माने हैं, तो 40 बटा m होगा, 40 बटा m। फिर प्लस 55 बटा x प्लस वाई को माने हैं n, तो 55 बटा n। अब यहाँ देखो, ये इसको मान लेंगे, दो ठो समीकरण हुआ, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको मान लेंगे ये बराबर हो गया तुमको 13। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब इजी हो गया। अगर लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे तो किससे गुना करना होगा? यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो 30 और 40 को 4 से अगर गुना करते हैं 3 से, तो 40 तिया 120। इसको 4 से इस समीकरण को गुना कर देंगे तो 30 चौका 120। बात को पूरा समझो, m को उड़ाना है, तो नीचे में m है, ऊपर में 30 है, यहाँ 40 है, तो 30 चौका 120, 40 तिया 120, यानी समीकरण 3 को 4 से गुना करेंगे और समीकरण 4 को 3 से गुना करेंगे। अब समीकरण 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये 3 हुआ, 4 से गुना करेंगे तो 30 चौका 120 बटा m, 44 चौका हो गया, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 176 बटा n बराबर 10 चौका 40। इसको मान लेंगे समीकरण 4 तक हुआ है, समीकरण 5। समीकरण 4 में किससे गुना करेंगे? यहाँ 120 लाना है, तो 3 से, तथा समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर तो 40 बटा m प्लस 55 बटा n बराबर 13, गुना किए 3 से, ये हो गया 40 तिया 120 बटा m प्लस 55 तिया 165 बटा n बराबर 13 तिया 39। इसको मान लेंगे समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को ध्यान से देखो, 120 बटा m, 120 बटा m, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 5 में से 6 घटाओ या 6 में से 5, बात होगा बराबर। तो 5 में से 6 घटाते हैं। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर हो गया 120 बटा m प्लस 176 बटा n बराबर 40, और हो गया 120 बटा m प्लस 165 बटा n बराबर 39।
घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये तुमको कट गया, ये हो गया 176/n माइनस 165/n बराबर 1। इसका लघुत्तम लेंगे n का लघुत्तम n, 176 माइनस 165 बराबर हो गया 1। 176 में से 65 घटा, ये हो गया 11 बटा n बराबर 1। तिरछा गुना करेंगे तो 11 बराबर n, इसीलिए n बराबर 11। n किसको माने हैं? n माने हैं x प्लस y को, इसीलिए x प्लस y बराबर 11। ये हो गया समीकरण 6 हुआ है, ये हो गया समीकरण 7। देखो n का मान 11 जो निकला है, तो हम लोग समीकरण 5 में n का मान रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं ना। तो समीकरण 5 में n का मान रखने पर हो गया ये 120/m प्लस 176/n बराबर 40 और 120/m प्लस 176, n का मान 11 है तो 11 बटा बराबर 40। तो ये हो गया तुमको, इसमें कटेगा और 120/m प्लस 176 में 11 से भाग देंगे तो 16 होगा, बराबर 40 और 120/m बराबर 40 माइनस 16 और 120/m बराबर 40 में से 16 गया 24 और तिरछा गुना करेंगे तो 120 बराबर 24m और 24m बराबर 120, इसीलिए m बराबर 120/24, 24 पंचे 120 होता है, इसीलिए m बराबर 5। तो m माने है किसको? m माने है x माइनस वाई को, अतः x माइनस वाई बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 7 है, ये 8 हो गया। अब देखो दो समीकरण हमें प्राप्त, समीकरण निम्न है 7 और 8, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5। सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ देंगे। अब समीकरण 7 एवं 8 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5, जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x बराबर 16, इसीलिए x बराबर 16/2 बराबर 8, इसलिए x बराबर 8। x का मान किसी में रख दो, समीकरण 7 में ही रख रहे हैं। x का मान समीकरण 7 में रखने पर हो गया x प्लस वाई बराबर 11, x का मान 8 आया तो 8 प्लस वाई बराबर 11 और y बराबर 11 माइनस 8, इसीलिए y बराबर 3। अतः x बराबर कितना आया है 8 तथा y बराबर
3। अब देखो तो x किसको माने हैं, y किसको माने हैं। नाव की चाल को हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। x के जगह 8 बैठा दो तो नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तथा y बराबर 3 तो y का मान 3 बैठा दो तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर में लिखेंगे अतः नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान आया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान आया है 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। हिसाब लंबा है लेकिन समझना आसान है, तू लोग समझे और ध्यान से शुरू से अंत तक पैर करवा दिए देखोगी तो समझ जाओगी। इसको हम एक बार और बतलाएंगे वीडियो क्लास में ही।